हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के क्वेश्चन है और आज हमें 55 से करवाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विच टीचिंग स्ट्रेटजी वुड यू यूज टू मेक स्टूडेंट अवेयर एंड सेंसिटाइज ऑन सैनिटेशन वर्क? विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे? तो ऑप्शन हमारा सी और डी सही है। इनवाइटिंग अ पर्सन हु डज दिस वर्क फॉर इंटरेक्शन, तो बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। तो और डी देखते हैं ऑप्शन को, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन एंड डिस्कशन, तो वित्र चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षण के निम्न तरीके को अपनाया जाएगा। बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, वित्र चित्र पर्दे पर दिखाना एवं चर्चा करना, बच्चों को उचित हाथ धोने की प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, संगीत, नाटक और स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, will discussion about leaders of the Indian national movement or teacher is expected to? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को, तो ऑप्शन हमारा सही होगा डी, एड रिलेवेंट एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल लीडर्स, स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए। व्याख्या करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए ताकि बच्चे उनकी कार्य कुशलता को समझ सके। एक राष्ट्रवादी आंदोलन राजनीतिक या सांस्कृतिक या दोनों हो सकता है, या दोनों की पूर्ण व्याख्या स्थानीय नेताओं द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि वह इन दोनों चीज़ों से गुजर चुके हैं। वह अपने अनुभव के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में समझाते हैं। इसलिए शिक्षक ऐसे नेतृत्व कार्यों के उदाहरण का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग इक्वालिटी एज अ कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम? निम्न में से कौन से तरीके कक्षा में समानता को पढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी हैं? ऑप्शन ए, बी सही है, तो इसको देख लेते हैं। एस्टैब्लिशिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, समावेशित माहौल स्थापित करना। बी है एकमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड डिसेबिलिटीज, अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। तो ये हमारा ऑप्शन ए बी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। समावेशित माहौल स्थापित करने व अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित करके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग, अक्षमता आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। इसी समानता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इस शिक्षा में हर प्रकार के छात्र छात्राएं बिना असमानता के समान शैक्षिक अवसर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, will introducing role of government in health, which of the following pictures would be best suitable to initiation discussion in the class? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन ए सही है, पिक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ऑप्शन हमारा ये है, ए बी और सी तीनों ही सही थे।
हमारा बी ऑप्शन भी सही है, सैनिटेशन layout of a locality. ऑप्शन सी, पिक्चर ऑफ ए होलसम मील। तो इसकी व्याख्या करते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल का दृश्य एक मोहल्ला के साफ सफाई की स्थिति और पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सचित्र चर्चा करने से बच्चे सहज रूप से एवं रुचिपूर्वक सीखते हैं। अतः विकल्प डी, ए, बी और सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी इज अ डिसिप्लिन विच स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न सीम्स वैलिड फॉर द अबव स्टेटमेंट। उपयुक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी वैध है। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, द स्टेटमेंट इज अ जेंडर बाइज्ड। कथन लैंगिक भेदभाव पूर्ण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। उपयुक्त कथन वैध है। लिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्भीक अंतर को दर्शाता है। यह पुरुष और स्त्री के गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और क्षमताओं को संदर्भित करता है जो समाज कायम रखता है। यहाँ एक पक्ष को अवसर से वंचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसाइडर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित दिए दो कथनों पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। स्टेटमेंट फर्स्ट, सोशल साइंस कैरी अ नॉर्मेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो कथन फर्स्ट है, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। स्टेटमेंट है सेकंड, सोशल साइंस टीचिंग नीड्स टू एम एट जनरेटिंग इन स्टूडेंट अ क्रिटिकल मोरल एंड मेंटल एनर्जी मेकिंग देम अलर्ट टू एक्साइटिंग सोशल रियलिटीज। तो कथन सेकंड है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थी में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वो विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। तो हमारा इसमें ऑप्शन दोनों ही सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कथन फर्स्ट, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है, सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य ही बच्चों में नैतिक मूल्य, आदर्शवादिता, सामाजिक जिम्मेदारी, कुशल व्यवहार करने की क्षमता स्थापित करने से है। कथन सेकंड है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वो विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समस्त सामाजिक मूल्यों को सहजता से स्थापित किया जा सकता है। अतः विकल्प डी, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप सब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।